सतनाम सत साहिब। ध्यान के द्वारा कैसे मनुष्य का विकास कर्म चलता है। वह जो इस शरीर के अंदर आत्मा रहती है, एक विशेष ऊर्जा क्रियाशील रहती है, उसका कैसे विकास होता है और वह कैसे उस मालिक में मिल जाते हैं, मुख्य आत्मा में। तो यहाँ पर धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सनातन धर्म, वो संत मत या सूफी मत। तो इन सभी धर्मों के अंदर मुख्य क्रिया जो होती है धर्म के लिए, वह होती है ध्यान। हिंदू धर्म में ध्यान योग करना, बौद्ध धर्म में ध्यान साधना करना, ईसाई धर्म में मन फिराव वाली प्रार्थना करना, इस्लाम धर्म में इबादत करना, संत मत या सूफी मत में नाम जप व नाम का जिक्र करना, यह मुख्य क्रिया होती है। लेकिन हम लोग इस क्रिया को भूल गए हैं, हम सभी धर्मों के अनुयायी, और इस क्रिया को भूल करके बाह्य दिखावा मात्र रह गया है। तो इस क्रिया में ध्यान योग, ध्यान साधना, मन फिराव वाली प्रार्थना, इबादत करना, नाम जप करना, नाम जिक्र करना, इसमें क्या मुख्यता होती है, यानी हमारे शरीर का कौन सा अंग या कोई शरीर कैसे क्रिया करता है या क्या घटित होता है, वह क्या करना चाहिए। तो यहाँ इन सभी धर्मों में या इन सभी क्रियाओं में मन सबसे महत्वपूर्ण होता है, मन इन्वॉल्व होता है, तभी यह हम लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो हिंदू धर्म में क्या होता है, मन की एकाग्रता करना होता है ध्यान के लिए। बौद्ध धर्म में मन की एकाग्रता करना होता है ध्यान साधना के लिए। ईसाई धर्म में मन की एकाग्रता करना होता है मन फिराव वाली प्रार्थना के लिए। ईसा मसीह जी जंगलों में जा कर के एकांतवास में मन को एकाग्र करते थे। और इस्लाम धर्म में भी इबादत करने में जो क्रिया होती है वह मन व नफ्स, यानी नफ्स मन को कहते हैं, तो नफ्स की एकाग्रता करना ही इबादत करना है। और मोहम्मद साहब जी जो है मक्का के पर्वत की गुफा में जाकर मन की एकाग्रता उन्होंने की थी। अब संत मत में भी नाम जाप व नाम जिक्र के माध्यम से नफ्स या मन की एकाग्रता करना ही होता है। तो इन सभी क्रियाओं में मन महत्वपूर्ण होता है और मन इन्वॉल्व होता है और मन को एकाग्र करना होता है। जब हम मन को एकाग्र कर लेते हैं सभी धर्मों के अनुसार, तो इसका परिणाम जो निकलता है, जो रिजल्ट आता है, वह आता है हिंदू धर्म के अनुसार अनहद नाद, नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, या श्री कृष्ण जी ने इसको मुरली कहा था, इस ध्वनि को मुरली कहा था। बौद्ध धर्म में बुद्ध जी ने इसी ध्वनि को, यानी इस परिणाम को, इस फल को जो मन की एकाग्रता करने के बाद आता है, वह कहा था पवित्र ध्वनि। और ईसाई धर्म में इसको कहते हैं होली घोस्ट या वर्ड ऑफ लोगोस। और इस्लाम धर्म में इसी परिणाम को कहते हैं कुन या कलमा। और संत मत या सूफी मत में इसे कहते हैं शब्द धुन या सुरती। तो दोस्तों, यदि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं इन सभी धर्मों के अनुसार और परिणाम यह घटित नहीं हुआ है, तो समझ लीजिए कि हम जो है अभी धर्म के मार्ग पर नहीं है, या धर्म का जो मार्ग है वह हमसे बहुत दूर है। फिर इस परिणाम को, इस फल को, यानी जो इस मन के एकाग्रता जो परिणाम मिला है, शब्द धुन, अनदनाद, कुन, होली घोस्ट, तो इसको लगातार सुनने से आगे का सफ़र यही सतगुरु अल्लाह तय करता है। और पिछले जन्मों के जो कर्म फल होते हैं वह इसको सुनने से ही कटते हैं। और हम सभी धर्मों के लोग यदि हमें अपने पिछले जन्मों के पाप कर्म खत्म करने हैं, तो इसी नाम रूपी नदी में, यानी इसी नदी में हमें डुबकी लगाना है, तभी हमारे पिछले जन्मों के कर्म खत्म होते हैं सभी धर्मों के अनुसार। तो जब हम इस शब्द धुन को, इस पवित्र धुन को, वर्ड ऑफ लोगोस, अनदनाद, शब्द धुन, कुन, कलमा को सुनते हैं लगातार, तो क्या होता है, इसका एक और परिणाम यहाँ पर निकलता है, फल मिलता है या प्रोडक्शन होता है, एक तरह से कह लीजिए। तो वह हिंदू धर्म में है कि
उस शरीर के अंदर जो अनहद सुनता है वह सूर्य से भी तेज प्रकाशित हो जाता है, और सूर्य से भी तेज, वहाँ पर करोड़ों सूर्य से भी तेज प्रकाश की तुलना की गई है शास्त्रों में भी। और बौद्ध धर्म के अनुसार भी इस परिणाम को, पवित्र ध्वनि को लगातार सुनने से शब्द प्रकाश प्रकट होता है। ईसाई धर्म में भी होली घोस्ट, वर्ड ऑफ लोगोस को लगातार सुनने से लाइट प्रकट होती है उस शरीर के अंदर। और कुन या कलमा को इस्लाम धर्म के अनुसार यदि हम लगातार सुनते हैं तो नूर प्रकट होता है। और संत मत में या सूफी मत में भी यदि हम शब्द धुन सुरती को लगातार सुनते हैं तो शब्द प्रकाश प्रकट होता है, जिसे नृत्य भी कहते हैं। अब इस परिणाम से गहन समाधि व्यक्ति की लग जाती है, और गहन समाधि टूटने पर जो उस शरीर के द्वारा कर्म प्रकट होते हैं या जो उस शरीर को अनुभव होता है वह हिंदू धर्म के अनुसार कण कण में ईश्वर दिखाई देने लगता है। वसुदैव कुटुंबकम वाली स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाती है। तो यह स्थिति साधारण व्यक्ति की नहीं होगी, ध्यान योग करने वाले व्यक्ति को ही ऐसा दिखाई देगा, वह महसूस होगा। और बौद्ध धर्म में मैत्री भावना आ जाएगी। अपना मन, यानी मैत्री भावना जो है वह तभी आती है जब हमारे मन में कोई अपनापन हो, दूसरे के प्रति अपनापन हो कि सभी हम लोग एक जैसे हैं, तभी हमारी मैत्री भावना जागृत होती है, करुणा वहाँ पर जागृत हो जाती है। और ईसाई धर्म के अनुसार प्रेम भावना आ जाती है। संपूर्ण जीवों में जो है वह उसी एक को देखने लगता है। ईसा मसीह जी भी वह मेमने से भी बहुत प्यार करते थे, यानी प्रेम भावना जब आ जाती है तो प्रत्येक जीव जंतु में वह प्रेम करने लगता है, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रह जाता है। अब जब इस्लाम धर्म में जब नूर प्रकट होता है, ज्ञान समाधि लगने के बाद, टूटने के बाद जो परिणाम शरीर के द्वारा क्रियाकलाप होते हैं, तो वह प्रत्येक जीव में अल्लाह को सर्वाधार मानता है, अर्थात रूह, प्रत्येक जीव में रूह अल्लाह की ही है ऐसा वह देखता है और उसको ही मानता है। अल्लाह सर्वाधार है, सभी जीव जंतुओं का आधार अल्लाह ही है। संत मत में या सूफी मत में जब शब्द प्रकाश निरति प्रकट होती है तो वहाँ पर दया प्रेम भावना कण कण में सतगुरु महाराज नजर आने लगते हैं। अब जब ऐसा महसूस होता है, ऐसा उस शरीर के द्वारा क्रियाकलाप होता है, कण कण में ईश्वर देखना, वसुदैव कुटुंबकम, मैत्री भावना, प्रेम भावना, अल्लाह सर्वाधार है, दया प्रेम भावना, तो यह क्या परिणाम, इसके जो परिणाम आगे निकलता है तो उस मनुष्य का प्रत्येक कर्म निष्काम भावना से होता है। यहाँ पर विवेक जागृत हो जाता है। गहन समाधि के बाद विवेक जागृत होता है कि संसार नश्वर है, यहाँ पर कुछ भी अपना अस्थाई नहीं है और हम सब लोगों को इस शरीर को छोड़ना है, हम लोगों को इस शरीर को छोड़ना है। तो यह विवेक होता है, बस इतनी जानकारी होना। और यह जानकारी होती है गहन समाधि टूटने के बाद। तो विवेक जागृत होता है गहन समाधि टूटने के बाद कि संसार नश्वर है, ऐसा मात्र जान लेना ही ज्ञान समाधि से टूटना होता है। वो टूटने पर ही व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाता है। तो जब ऐसा विवेक जागृत हो जाता है तो वहाँ पर हिंदू धर्म में निष्काम भावना आ जाती है, यानी हमारे यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह उसी मालिक के द्वारा हो रहे हैं। बौद्ध धर्म में निष्काम भावना कहते हैं, और ईसाई धर्म में संपूर्ण समर्पण, यानी तुम्हारा कुछ भी नहीं है, सभी तुमने समर्पित कर दिया, तुमने सभी कार्य उस मालिक को, परमेश्वर को समर्पित कर दिए हैं। और इस्लाम धर्म में नेकी कर दरिया में फेंक, यानी जो काम हुआ है उसके फल की इच्छा को भूल जाना। अब संत मत या सूफी मत में इसी निष्काम भावना होती है, यह है उसकी रजा में राजी रहना कहा गया है। ऐसे वहाँ पर क्रियाकलाप होते हैं उस शरीर के द्वारा, यानी यहाँ पर क्या निष्काम भावना ही होती है। यहाँ पर जो भी कार्य होते हैं वह उस मालिक को समर्पित होते हैं, उनके फल की इच्छा वहाँ पर खत्म हो जाती है। तो निष्काम भावना से इस जन्म के कर्म फल शून्य रहेंगे। यदि हम निष्काम भावना से प्रत्येक कर्म करेंगे
तो इस मनुष्य शरीर, इस मनुष्य जन्म के जो फल है वह शून्य हो जाएंगे तब। और शब्द धुन अनदनाद होली घोस्ट कुन कलमा वर्ड ऑफ लोगो सुनने से पिछले जन्म के कर्म शून्य हो जाते हैं और इस जन्म के कर्म निष्काम भावना रहने पर हो जाते हैं। नेकी संपूर्ण समर्पण से, नेकी कर दरिया में फेंकने से, उसकी रजा में राजी रहने से शून्य हो जाते हैं। तो फिर जो अंतिम परिणाम होता है इस रूह का, आत्मा का, अत का, सोयल का, वह मोक्ष को प्राप्त होती है हिंदू धर्म के अनुसार। बौद्ध धर्म के अनुसार वह निर्वाण को प्राप्त होती है। ईसाई धर्म के अनुसार वह अनंत जीवन को पाती है, अर्थात उसी में मिल जाती है। यहाँ भी उसी मालिक में मिल जाना है, मुख्य आत्मा में। यहाँ भी मुख्य आत्मा में मिल जाना, मुख्य ऊर्जा में मिल जाना है। यहाँ पर भी उस मुख्य ऊर्जा में मिलकर ही अनंत जीवन मिलता है। यहाँ पर भी आखिरत सुधर जाती है उस रूह की। संत मत या सूफी मत में भी जन्म मरण व आवागमन से छुटकारा हो जाता है, अर्थात यहाँ से छुटकारा में उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और वह उसी मालिक या मुख्य ऊर्जा में मिल जाती है। तो सभी धर्मों का जो सार है, वह क्रियाकलाप है, वह उनका जो फल है वह एक है और हम लोग अज्ञानता के कारण आपस में भिन्नता समझते हैं और इसी का परिणाम है जो आजकल समाज में दुर्भावना है, भेदभाव है, वह फैल जाता है। तो हम सभी लोग एक जैसे ही हैं और हम सभी लोग ध्यान योग की ओर बढ़े और जो भी परिणाम, मनुष्य जन्म का जो भी परिणाम है उसको प्राप्त करें। सतनाम सत साहिब।